घने जंगल में एक सियारिन रहती थी। उसके 4 छोटे-छोटे बच्चे थे। एक दिन सियारिन अपने बच्चों को लेकर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रही थी। वो इधर-उधर बहुत देर तक भटकती रही, लेकिन उसे कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। धीरे-धीरे शाम होने लगी, सूरज ढल गया और जंगल में अंधेरा छा गया। रात गहराने लगी तो सियारिन को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। वो सोचने लगी, अब इतनी रात में हम कहाँ जाएं? बच्चों को भी आराम चाहिए। घूमते घूमते उसे एक गुफा दिखाई दी। सियारिन ने गुफा को ध्यान से देखा और सोचा, आज की रात हम यहीं गुजार लेते हैं। वो अपने चारों बच्चों को लेकर उस गुफा के अंदर चली गई। गुफा बहुत बड़ी और ठंडी थी। बच्चों को वो जगह अच्छी लगी और वे वहीं लेट गए। थोड़ी ही देर में सबको नींद आ गई। लेकिन वो गुफा असल में एक शेर की गुफा थी। शेर शिकार की तलाश में जंगल में गया हुआ था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। तभी शेर अपने शिकार से लौटकर अपनी गुफा की ओर आया। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, अंदर बैठे सियारिन के बच्चों ने उसे देख लिया। वे डर के मारे घबरा गए और रोते हुए बोले, माँ माँ, शेर आ रहा है, अब वो हमें खा जाएगा। सियारिन बहुत समझदार थी। उसने तुरंत दिमाग से काम लिया और बच्चों से धीरे से बोली, डरो मत, मैं कोई उपाय सोचती हूँ। जैसे ही शेर गुफा के बिल्कुल पास पहुंचा, सियारिन ने अंदर से डरावनी भूत जैसी आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। वो जोर जोर से अजीब आवाज़ें निकालने लगी। शेर ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी, वो घबरा गया। उसने सोचा, अरे, मेरी गुफा में कोई भूत आ गया है। डर के मारे शेर तुरंत वहां से भागने लगा। थोड़ी दूर पर एक बंदर पेड़ पर बैठा था। उसने शेर को इतनी तेजी से भागते देखा तो हैरान हो गया। बंदर ने आवाज़ लगाई, अरे शेर भाई, आप इतनी तेजी से कहाँ भाग रहे हो? शेर हाँफते हुए बोला, मेरी गुफा में भूत आ गया है, मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। बंदर हंसने लगा और बोला, शेर भाई, आप भी कितने भोले हो। आज शाम को मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक सियारिन अपने 4 बच्चों के साथ आपकी गुफा में गई थी। हो सकता है वही आपको भूत बनकर डरा रही है। शेर बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद भूत की आवाज़ सुनी है। बंदर बोला, आप मेरा विश्वास कीजिए, वहाँ कोई भूत नहीं है, सिर्फ सियारिन है। शेर थोड़ी देर सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरे साथ चलो और मुझे दिखाओ। लेकिन शेर को अभी भी थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए उसने बंदर की पूंछ अपने शरीर से बांध ली ताकि अगर कोई खतरा हो तो बंदर भाग न सके। फिर दोनों धीरे धीरे गुफा की ओर चलने लगे। उधर गुफा के अंदर बैठे सियारिन के बच्चों ने देखा कि शेर फिर से वापस आ रहा है और उसके साथ एक बंदर भी है। बच्चे डरकर रोने लगे। वे बोले, माँ, शेर फिर आ रहा है, अब तो वो हमें ज़रूर खा जाएगा। सियारिन ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बच्चों, अब मैं फिर अपना दिमाग लगाती हूँ। जैसे ही शेर और बंदर गुफा के पास पहुंचे, सियारिन जोर जोर से बोलने लगी, रो मत मेरे प्यारे बच्चों, बस थोड़ी देर और इंतजार करो। शाम को मैंने बंदर से शिकार लाने के लिए कहा था, वो शिकार लेकर आता ही होगा। मैंने उससे कहा था कि एक मोटा ताज़ा शेर पकड़ कर लाना ताकि तुम सबकी भूख मिट सके। ये सुनते ही शेर के होश उड़ गए। वो मन ही मन बोला, ओह, तो ये बंदर मुझे ही फंसाकर यहाँ लाया है ताकि ये सियारिन और उसके बच्चे मुझे खा जाएं। शेर को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से दहाड़ा, इसे तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा, और डर के मारे तेजी से भागने लगा। लेकिन बंदर की पूंछ तो शेर से बंधी हुई थी, इसलिए बेचारा बंदर जमीन पर घसीटता हुआ पीछे पीछे जाता रहा। वो बहुत चिल्लाया, पर शेर रुकने को तैयार ही नहीं था। काफी दूर जाने के बाद शेर को इतना गुस्सा आया कि उसने बंदर को जोर से पटक दिया और मार डाला। उधर गुफा में सियारिन और उसके बच्चे सुरक्षित बैठे थे। शेर फिर कभी उस गुफा के पास नहीं आया। इस तरह सियारिन की चतुराई और समझदारी से उसकी और उसके बच्चों की जान बच गई। कहानी से ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय में घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।